चटपटा सा मज़ेदार स्वादिष्ट भरवा करेला रेसिपी बहुत ही टेस्टी हेल्दी मज़ेदार रेसिपी रहने वाली है। और इतना टेस्टी है ये करेला कि आप बनाओगे खाओगे तो ही आप बता पाओगे कि इतना टेस्टी भी बनता है करेला। करेला जो है आप इसे रोटी चावल पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ जी, बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी बनके तैयार होती है, इतनी स्वादिष्ट बनती है, इतने अच्छे तरीके से ये बनके तैयार होती है कि इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। तो भरवा करेले की रेसिपी आप देखते रहिएगा कैसे बनने वाली है। बहुत ही लाजवाब शानदार रेसिपी रहने वाली है ये। और बहुत ही है ना क्या ही बताऊँ मैं आपको कि जैसे करेले का नाम सुनते तो कड़वाहट मुँह में आती है, लेकिन कड़वा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल 100% इसी में रहने वाली है। हम बिल्कुल भी इसका न्यूट्रिशन जो बाहर नहीं फेंकने वाले। आप देखते रहिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। करेले को अच्छे से वॉश करके बढ़िया से इसे पील कर लेते हैं, छील लेते हैं, इसके छिलके सारे हटा लेते हैं। एक एक करेले के सारे छिलके हम इसी तरह से नाइफ की हेल्प से या किसी भी जो पीलर है तो आप उसकी हेल्प से इसे इसके छिलकों को हटा सकते हो। तो ये सारे छिलके मैं एक एक करके सारे करेलों के छिलके हटा रही हूँ। और जो बीच का हिस्सा है, हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप करेलों को पहले से ही अच्छे से वॉश करके सुखा के रख लें। और अब जो है छीलने के बाद में जो बीज के जो अंदर के बीज हैं, सॉफ्ट बीज है तो भी आपको निकालने पड़ेंगे और हार्ड है तो भी निकालने पड़ेंगे। आपकी मर्जी। फिर आप इन बीजों का आप यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वैसे तो जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी बीजों को यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि है ना करेले से ज़्यादा न्यूट्रिशन तो है बीजों में भी होता ही है। तो कई लोगों को है ना जो बीज पसंद नहीं होते तो आप हटा भी सकते हैं। और इस तरह से सारे बीज निकालते हुए बड़े से ऐसे छिलके हम रख लेते हैं। एक एक करेला मैं इसी तरह से छीलने वाली हूँ और इन सब के जो बीज है हम इसमें निकालने वाली हूँ। तो थोड़े से जो कटे हुए बीज है मैं इसमें रखने वाली हूँ और जो बड़े बीज है मैं उन्हें से मैं उनको हटा दूंगी। तो घर में कई लोगों को बीज पसंद होते हैं, कई लोगों को नहीं होते हैं। तो अगर आपको पसंद है और आप इन्हें अगर साबुत नहीं यूज करना चाहते तो आप ग्राइंडर की हेल्प से थोड़ा सा इन्हें बारीक सा पीस लीजिएगा और फिर मसाले में यूज कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप खाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिलहाल तो मसाला भरने के लिए मैं पूरे करेले को खाली करने वाली हूँ, बीज तो खाली होने ही है। तो सारी बीज है इसे बढ़िया से निकाल लेते हैं और छील लेते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि करेले का न्यूट्रिशन वैल्यू इसी में रहने वाला है, तो न मैं इन्हें नमक से धोऊंगी, न हल्दी से धोऊंगी, न ही कोई छाछ और दही से। बिल्कुल भी इन्हें वॉश नहीं करने वाली कि जितना वॉश करना था इन्हें साबुत ही मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया। और अब जो है सारे बीज और छिलके एक तरफ रख लेते हैं। और कहीं जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़े जो मोटे बीज हैं बड़े बीज हैं उन्हें मैं निकाल के एक तरफ रख लेती हूँ। और जो कटे हुए छोटे बीज हैं वो इसमें इसी में रहने देंगे। अगर आपकी मर्जी, अगर आप सारे बीज डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा क्या करें, थोड़ा ग्राइंडर में चला के थोड़ा दरदरा सा मोटा सा पीस लें, तो वो आपके ज़्यादा मुँह में नहीं आएंगे। तो इन छिलकों को मैं एक तरफ रख लेती हूँ अभी तो। और जो छिले हुए का थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़ी लहसुन की गांठ है, 2 मीडियम साइज के प्याज है, अदरक है और 2 जो खाना खाने वाले स्पून है, 2 चम्मच स्पून भर के भुने हुए चने। तो ग्राइंडर में लहसुन प्याज अदरक डाल लेते हैं और ये 2 चम्मच भुने हुए चने हैं इन्हें डाल लेते हैं। हाँ, आपके पास चने ना हो तो आप है ना टेंशन ना लें, क्या करें आप 2 चम्मच बेसन है इसे बढ़िया सा हल्का सा बिना तेल डाले रोस्ट कर लें और इसे एक तरफ रख लें, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें 2 चम्मच भर के जो खाना खाने वाली स्पून है उसी से मैंने 2 चम्मच ये ऑयल लिया है। बहुत कम ऑयल में मैं ये करेले बनाने वाली हूँ। जो आपने और लोगों के करेले रेसिपी देखी, कई लोगों के भरवा करेले रेसिपी देखी, इतना ऑयल यूज करते हैं उसमें क्या है बताऊँ। तो आप देखते रहिएगा मैं बहुत कम ऑयल में 1.5 से पौने 2 जो बड़ी चम्मच है खाना खाने वाली उससे मैं करेले बना के तैयार करूँगी। तो इस तरह से 2 चम्मच ऑयल में मैंने करेले डाले, थोड़ा सा नमक छिड़कते हुए मैं इसको इसमें है ना मैं लो फ्लेम पे इसे पकाने वाली हूँ। तो मैं इसे है ना 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखने वाली हूँ। 5 से 7 मिनट में है ना पूरे करेले पक जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप जैसे कि कहते हैं कई लोगों का ये मिथक होता है इसमें कि करेले जो ढकने से है कड़वे बढ़ जाते हैं, कड़वापन बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमने नमक डाला है तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहने वाला है, क्योंकि नमक से सारा है ना इस कड़वापन है ना बिल्कुल इसका इसमें एडजस्ट होने वाला है।
और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी कहीं नहीं जाने वाला। कई लोग उबालते हैं, धोते हैं, फिर इसका पानी निकाल के फेंक देते हैं, तो करेले का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो निकल ही जाता है। तो इस तरह से हम करेले चेक कर लेते हैं। करेले बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तो हम इन्हें ओवर कुक नहीं करने वाले, बस अभी से इसे कढ़ी से निकाल लेते हैं। अब चलिए आइए वापस 1 चम्मच भर के इस तेल तेल में जो है यहाँ पे कच्ची घानी का बना हुआ मस्टर्ड ऑयल ही यूज कर रही हूँ। इसी से इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो वो ज़्यादा ऑयल यूज नहीं किया मैंने, आप देखिए 2 चम्मच में तो मैंने करेले पकाए और 1 चम्मच में मैंने सारी स्किन जो है इनके करेले के छिलके इनको पकाने वाली हूँ। तो अच्छे से हिलाते हुए मैं इनको अलगते पलटे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के हम इन छिलकों को पकाने वाले हैं। तो जो करेले का जो मॉइस्चर होता है और नमक हल्दी का जो मिक्सचर होता है, इसी से ना करेले की जो स्किन है बहुत अच्छे से पकने वाली है, छिलके बहुत अच्छे से पकने वाले हैं। तो देखा ना आपने, न तो मैंने इसमें इसको वॉश किया, न कुक किया, कुछ भी नहीं किया, बस स्टीम में ऐसे ही हल्के से 1 चम्मच ऑयल में मैं इसे पकाने वाली हूँ और ना ही इनका कोई पानी निकाल के फेंका मैंने। तो इसी वजह से ये करेला जो है इतने हेल्दी बनने वाली है। और जब आप खाओगे और जब आपको इसका टेस्ट देखोगे ना, मतलब महसूस करोगे खा के, तो ही आप बता पाओगे कितने अच्छे बनते हैं करेले। तो इस तरह से आप ये हल्दी और नमक डाल के आप इसे मिला चलाते हुए और इसे भी आप 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। तो 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं, तो करेले के छिलके हम चेक कर लेते हैं पके या नहीं पके, थोड़ा सा हम चला के देख लेते हैं और ओपन करने के बाद में 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से इसे हम चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेते हैं, पका लेते हैं। तो जितना भी अगर इसमें मॉइस्चर है थोड़ा बहुत भी ढकने के बाद में इसमें मॉइस्चर का वो रहता ही है, तो स्टीम इसी के अंदर होती है। तो चलाते हुए इसे पका लेते 1 से 2 मिनट के लिए। तो इस तरह से हम इसे चेक कर लेते हैं छिलके पके या नहीं। छिलके जैसे जहाँ तक हो सकता है सॉफ्ट हो चुके हैं ये और पक भी चुके हैं। तो अब इसको भी हम एक तरफ रख लेते हैं, एक मतलब दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और वापिस से वही कर लेते हैं। उसमें लेते हैं अभी 1 चम्मच भर के ऑयल, खाना खाने वाली चम्मच है उस चम्मच से ये मैंने ऑयल लिया है। तो आधा चम्मच लेते हैं जीरा और 1 चम्मच भर के लेते हैं ये सौंफ। ये सौंफ और जीरे का जो कॉम्बिनेशन है तड़के वाला, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही स्वाद को बढ़ाने वाला है ये। तो इस तरह से हमारा तड़का इसमें गया और अब जो है हमने जो मसाला पीसा था लहसुन प्याज अदरक भुने हुए चने का, और आप क्या करें जैसे कि मैंने कहा था कि आपके पास भुने हुए चने हैं तो टेंशन ना ले। आप क्या करें जैसे ये सौंफ और जीरा के तड़का लगाया, जस्ट उसके बाद में 2 चम्मच आप बेसन भी डाल सकते हैं। पकाते हुए हल्के से 1 मिनट के लिए पका लें आप बिल्कुल लो फ्लेम पे, और जैसे बेसन पकता है उसके बाद में आप ये लहसुन प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आप बिना लहसुन प्याज के भी करेलों को बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पर लेकिन जो लहसुन प्याज खाना पसंद करते हैं उनके लिए रेसिपी रहने वाली है। जो नहीं खाते आप लहसुन प्याज को स्किप कर दे, बाकी सारे मसाले आप ऐड कर दें। तो आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो उसकी जगह आप पीनट ड्राई कोकोनट पाउडर का मसाला भी पाउडर भी आप इसमें मसाले में ऐड कर सकते हो, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छे से निकलने वाला है। यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप लहसुन प्याज जरूर डालें। तो इस तरह से लहसुन प्याज का पेस्ट पकाने के बाद में, भूनने के बाद में, जो पके हुए छिलके थे हमारे पास में करेले के, उनको भी इसमें अच्छे से मिला लेते हैं और चला लेते हैं इसे बढ़िया से। और अब इसके बाद में हम डालते हैं ड्राई मसाले, तो डालते हैं हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची, और जो नमक है बहुत ही आप ध्यान से डालें क्योंकि छिलकों में भी गया है, छिलके पका इसमें भी डाला है हमने। और नीचे नमक बहुत हिसाब से डालना होगा आपको, इसको ध्यान रखें। और थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और वो आधा चम्मच जो है मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर पाउडर ना हो तो आप टेंशन ना लें, आप क्या करें लेमन डाल सकते हैं, एक बड़ा लेमन आप रस निकाल के वो डाल सकते हैं, तो उससे भी करेले बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से सारे मसाले चलाते हुए बढ़िया से इसे पका लेते हैं और सारा मसाला मिक्स हो चुका है। देखिए अब कितने अच्छे से पक चुकी है, बाइंडिंग बन चुकी है। अब क्या करते हैं मसालों को हम अच्छे से इसमें भर लेते हैं भरावन के रूप में। अब जो करेले को हम बिल्कुल भी कुक नहीं करने वाले, 3 स्टेप में हमने करेले बना के तैयार किए हैं। तो कई लोग क्या थे इतने स्टेप करने के बावजूद भी ऑयल फ्राई करते हैं करेलों को, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि करेले के जो छिलके हमने पहले पका चुके हैं, करेलों को पका चुके हैं, मसाला पक चुका है, तब इसको ऐसे ही सर्व करने वाले हैं भर के।
बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी रहने वाली है, बहुत ही लाजवाब है। इन करेलों को आप बिना रोटी चावल पराठा के ऐसे ही उठा के खा सकते हैं। बच्चे तो है ना हमारे घर में ऐसे ही उठा के खा लेते हैं, बच्चे के बड़ों को भी बहुत पसंद होते हैं। ऐसे स्नैक होता है उसी में ऐसे उठा के खा लेते हैं। तो आपको ये रेसिपी जरा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, तो प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिएगा और आपके लिए नई रेसिपी हम बनाते रहें। आपको क्या देखना पसंद है आप कमेंट करके बताएं। तो ये आपकी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी तैयार है। भरवा करेला रेसिपी बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट रेसिपी बनके तैयार होती है। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।